हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो है मैथ के जो है प्रैक्टिस सेट विजय श्रृंखला लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें हर चैप्टर के आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर चैप्टर के कवर किए हैं जितने भी चैप्टर आपके रखे गए हैं। ठीक है भाई, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है भाई, चलिए देखिए, आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट हमारा ये तीसरे नंबर का होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न करें कि मनोज ने रुपए 36,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया और 4 महीने बाद, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, 4 महीने बाद भुवनेश भी कुछ राशि निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में यदि कुल लाभ को 9:7 के अनुपात में बांटा गया तब भुवनेश कितनी पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हुआ था। ये आपका प्रश्न है भी। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, देखिए मनोज जो है सबसे पहले शुरू करता है। ठीक है, लेकिन 4 महीने, ये ध्यान देना है, 4 महीने बाद भुवनेश भी इसमें शामिल हो जाता है। कितने महीना? 4 महीना। तो आपको ध्यान रखना है, तो भुवनेश जो है कुल 12 महीना होते हैं भाई, 4 महीना बाद नहीं आया तो कितना, 8 महीना के लिए भुवनेश शामिल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, और मनोज जो है कुल 12 माह के लिए निवेश किया है। ठीक है, ये आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, तो मनोज का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है, बटे भुवनेश की को देखिए कितना पूंजी लगाकर निवेश किया, तो इसको हमको नहीं पता तो हम इसको यक्स मान लेते हैं। ठीक है, इनटू टी। ठीक है, भुवनेश का समय इक्वल टू प्रॉफिट होता है। ठीक है भाई, क्या होता है? प्रॉफिट। ये फार्मूला होता है, इसी पे आप रखेंगे, आ जाएगा। कितना मनोज इन्वेस्ट कर रहा है? 36,000। ठीक है, 36,000 लिख लेंगे। ठीक है भाई, और देखिए टाइम, देखिए मनोज जो है 12 माह के लिए पूरा इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, साल के अंत में, एक साल में एक 12 माह, तो वो जो है आखिरी तक, शुरू से आखिरी तक जुड़ा हुआ है, तो 12 माह हो गया। और यहीं पे जो है भुवनेश जो है कितना है अभी, उसका हमें पता नहीं कितना, यक्स मान लीजिए, इनटू टाइम। देखिए 12, 4 महीने बाद है तो मतलब 8 माह के लिए जुड़ा है। ठीक है, और इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो 9/7। ठीक, यही आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है भाई, चलिए काटते हैं। तो 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। ठीक है, और 2 से इसको काट दीजिए तो 18 आ जाएगा भाई। 18 दूना 36 और 3 0, ये आपका हो गया। ठीक है, और ये 3 3 जा 9 कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे 6 का 18, 3 से इधर काट दीजिए, 6 का 18। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, और अब देखिए नीचे यहाँ 7 बचा है और ऊपर 6,000, क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए करेंगे तो ये 6,000 गुणे 7 कर देंगे भाई, इक्वल टू, यहाँ नीचे यक्स यहाँ 1 बचा है, यक्स के बराबर क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब देखिए 7×6 42, तो ये 42,000 हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, राइट आंसर कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? तो यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला देखिए परसेंटेज का है। करें कि 1,000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा? ठीक है भाई, तो 1,000 गुणे 25/100 इंटू 1/100 करेंगे, का मतलब इंटू। ठीक है, गुणा का चिन्ह आएगा, का यही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए 3 0 इसको काटिए, 2 इसमें से काट दीजिए, 1 इसमें से काट दीजिए। ठीक है, और देखिए 25 का नंबर 25, 25 चौको 100। ठीक है, और यहाँ नीचे आपको क्या बचा? देखिए 25 चौको 100 मत काटिए, क्योंकि 0 रहेगा नीचे तो आपको भाग देने में बहुत ही आसानी होगी, तो 25 चौको 100 मत काटिए। ठीक है भाई, ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या बचा आपका? 25 बचा, नीचे क्या बचा? 3 0 बचा, 1,000 बचा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए इसको डेसिमल में लिखने के लिए क्या करते हैं, राइट साइड से कितने जीरो गिन लेते हैं, 1 2 3, और ऊपर जो है राइट साइड से उतने अंक के बाद हम 0 लगा देंगे। तो देखिए 5 2 उतार लेंगे ऐसे, और देखिए 3 अंक 0 है तो 3 अंक के बाद 0 लगा देंगे। ठीक है, 0 बढ़ा के, तो ये आपका यहाँ ये आंसर हो जाएगा 0.025। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, 0.025, यहाँ 0 आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की होगी? ठीक है, तो इसको हम करेंगे सक्सेसिव से। ठीक है, सक्सेसिव से देखिए प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स
इंटू वाई बाई 100, ठीक है। इसी से आपको करना है फार्मूले से, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस मतलब अगर प्लस बढ़ेगा तो प्लस करिएगा, घटेगा तो माइनस कर दीजिएगा, सिंबल करिएगा, बस यही मतलब है, ठीक है। तो देखिए यहाँ दोनों दाएं बढ़ रहा है, तो 20 प्लस 10 बढ़ रहा है, प्लस 20 इंटू 10 बटे क्या करेंगे 100। सॉल्व कर लीजिए भाई, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो। देखिए 20 10 30 30 प्लस 2 कुल मिला के क्या आएगा 32%, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे हैं कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु एक ग्राहक के स्थान पर 800 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है, तो इस कारोबार में दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। भाई वो कह रहा है कि हम जो है जितने का लाए हैं उतने के ही बेच रहे हैं, लेकिन भाई 1 केजी के स्थान पर तुमने कितना 800 ग्राम तक तौल रहे हो, मतलब 1000 ग्राम में आपने 200 ग्राम क्या कर दिया भाई, कम तौला, ठीक है। ये कहने का मतलब है, तो लाभ तो होगा ही होगा आपको, बल भी आप वही क्रय मूल्य पर ही खरीद कर बेच रहे हैं, तो कितने का कह रहे हैं कि प्रतिशत लाभ होगा। चलो भाई निकालते हैं। देखिए इसका फार्मूला है गलत माप बटे 100 करेंगे, ठीक है, इक्वल टू सही माप बटे 100 प्लस माइनस लाभ होगा तो प्लस लगाइएगा और हानि होगा तो माइनस कर दीजिएगा, इसी पे रख दीजिए। गलत माप कितना कह रहे हैं भाई 800, ठीक है, बाई 100 इक्वल टू सही माप कितना, अरे 1 किग्रा मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम रख देंगे, ठीक है, सही माप हो गया। और देखिए क्या करना है भाई, तो हमको क्या करना है प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है, ठीक है। तो 100 देखिए प्लस यक्स, लाभ होगा तो यक्स है प्लस लगाएंगे, ठीक है, यही सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 जीरो से ये जीरो आप काट दीजिए, ठीक है, 2 जीरो से आप काट दीजिए, और काटना है नहीं, काटेंगे नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे ये हो जाएगा, ये इधर से इधर, तो 8 नीचे करेंगे तो 100 में 8 से मल्टीप्लाई 800 हो जाएगा, प्लस 8 यक्स हो जाएगा, ठीक है भाई, इक्वल टू 1000, ठीक है, 1000, ठीक है, 1000 हो जाएगा। अब देखिए अब उधर जो है 800 को उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 200 बचेगा, 1000 ग्राम में 800 ग्राम घटाएंगे तो भाई 200 ही तो बचेगा, इक्वल टू 8 यक्स हो जाएगा। 8 यक्स से डिवाइड कर दीजिए 8 से, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 8 दूनी 16, 8 5 40, ठीक है, तो ये 25% आ जाएगा, ठीक है। तो कितने का लाभ होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 25% का, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। आइए देखते हैं अगला है। एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे जो उसे रुपये 900 में प्राप्त हुई है। मतलब 900 रुपये की वो क्या है, खरीद कर लाया है। आपको उसको अंकित मूल्य के 10% बट्टे भी देना है और 10% का लाभ कमाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, MRP ज्ञात करना है, MRP ज्ञात करना है, ठीक है। तो अंकित मूल्य MRP, तो अंकित मूल्य बराबर क्या होता है फार्मूला, इक्वल टू क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ और हानि, ठीक है। नीचे आपको लिखना है 100 माइनस का छूट डिस्काउंट, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है इसी पर, ठीक है भाई। क्रय मूल्य भाई 900 रखोगे, ठीक है, 900 क्रय के मूल्य के जरिए 900 रख दोगे, ठीक है, इनटू, ठीक है, कितना आपको 10% लाभ है तो एक देखिए 10 100 है, 10 में आप जोड़ेंगे तो 110 ना हो जाएगा ना। नीचे आपको छूट दिया, छूट कितना 10%, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 बचेगा, ठीक है, यही सॉल्व कर लीजिए, काट दीजिए भाई, 9 1 9, ठीक है, ये आपका जीरो करिए तो 11 1 11, 1100 रुपये आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 1100 आ जाएगा। राइट आंसर आपका ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्रय मूल्य दिया था तो क्रय मूल्य 900 रख दिया, यहाँ पे 10% लाभ है तो 10 यहाँ लाभ जुड़ेगा तो 100 110 हो जाएगा, नीचे छूट में 90 आ जाएगा, ठीक है, 100 में से 10 घटाएंगे, ठीक है। अगला करें कि बेन एक बचत खाते में 4000 रुपये 5.5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से रखता है। इस मूलधन पर 1 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। तो एस आई बराबर आप जानते हैं, फार्मूला लगा दीजिए भाई, P इंटू R इंटू T, ठीक है।
देखिए छोटे सवाल है तो फार्मूले से ही सही पड़ेगा, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए हमारा प्रिंसिपल आपका कितना दिया है, 4000, ठीक है, इनटू टाइम क्या है, देखिए 1 वर्ष है तो 1 लिख देंगे, इंटू आर कितना है 5.5, ठीक है, तो आगे पीछे लिख दे रहे तो इससे नहीं लिखना है, वही आएगा, ठीक है, बाई 100, ठीक है, काट दीजिए भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है, नीचे देखिए दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 1 जीरो ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब ये बचा है 4 इंटू 55, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 4 पंचे 20 के जीरो हो जाएगा, 4 पंचे 20 2 22, ठीक है, 220। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना निकलेगा, 220, ठीक है। अगला है, कह रहे किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 10% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के लिए अंतर 300 रुपये है, राशि ज्ञात कीजिए। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्ष के अंतर का वाला फार्मूला आपको यहाँ अप्लाई किया। तो दो वर्ष के एसआई और सीआई के बीच का अंतर का सूत्र क्या है भी, ये आपका P इक्वल टू होता है D इंटू, ठीक है, P इंटू डी इंटू 100 का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये 2 साल वाला फार्मूला है, इसी पे आपको रखना है, ठीक है। चलिए तो डिफरेंट देखिए 300 का 300 रख देंगे भाई, ठीक है, इंटू 100 2 बार है, नीचे आर देखिए रेट कितना है 10%, तो 10 का 10 गुणे 10 कर देंगे, स्क्वायर है तो देखिए 10 गुणे 10 भाई 10 है, 10 का स्क्वायर है तो इसको हम 10 गुणे 10 लिख सकते हैं ना, ठीक है, तो यही यहाँ लिख दिए, काट लीजिए, देखिए ये 0 2 जीरो ये 2 जो काट दीजिए, ठीक है, तो देखिए 300 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30,000 आएगा, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30,000, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। यही अगर आपको 3 साल का डिफरेंट एसआई और सीआई में फार्मूला में पूछे तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, तो ये आपका 2 साल के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो डिफरेंट आपको दिया था 300 हमने रख दिया, और 100 के पावर 2 होता है 2, आर के पावर 2 और 10 था 10 इंटू 10, ठीक है, यही आपको याद रखना है। 3 साल के लिए अगर पूछे तो फार्मूला डी पी इक्वल टू डिफरेंट डी इंटू 100 का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 100 प्लस 300 प्लस आर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 3 वर्ष का डिफरेंट अगर एसआई और सीआई में पूछे तो, ठीक है। अगला देखते हैं, करें कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के बाद इतना और 4 वर्ष के बाद इतना हो जाती है, वह धनराशि है, ये आपको बताना है, ठीक है। कह रहे हैं कि 2 वर्ष में 45,000 हो जाती है और 4 वर्ष में 6,750 हो जाती है, धनराशि आपको बताना है। तो देखिए इसका फार्मूला डायरेक्ट करेंगे भाई, P इक्वल टू मूलधन इक्वल टू मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन क्या, पहला मान लीजिए A1 इंटू मिश्र धन A1 ही रखना है बटे मिश्र धन A2, इसी को आपको सॉल्व करना है रखकर, ठीक है। चलिए तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए मिश्र धन A1 कितना है 4500, देखिए 4500 2 बार रखना है 4500, ठीक है, और मिश्र धन 2 ये है 6,750, ठीक, वर्ष से कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, ठीक है, ये आपको काट लीजिए आंसर मिल जाएगा, ठीक है। A2 कितना था मिश्र धन 6,750, काट लीजिए, ये 0 से ये 0 कर दीजिए, ठीक है, ये 0 से ये 0 कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 का नम 5, एक पंत यहीं 15, 5 बचे 25, ठीक है, और 5 9 45, ये 90 बच गया, ठीक है, और काट लीजिए 5 से ही, ठीक है, 5 दूना 10, 5 सते 35, ठीक है, और ये 5 45, 900 बचा। अब 9 से 9 तिरिक 27, 10 एक 9 10, 9 एक 9 9 तिरिक 27, 3 बचा, फिर 3 से ये काट दीजिए 3, ठीक है, 1 0, ये 300 आ जाएगा, ठीक है, तो कुल मिला के 10 इंटू 300 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000, बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये 300 बचा है और ये 10, ठीक है, ठीक है, तो आपको धनराशि 3000 आ गया, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि पी क्यू
तथा आर अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, वह एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए पी कर रहा है 12 दिन में, क्यू कर रहा है 15 दिन में, ठीक है, और आर जो है कितना कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, अब इनका क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम आप जानते हैं इनका कितना आएगा, 60 आएगा। तो इसको डिवाइड करिए, 20 दियाई 12 पंचे 60, 5 बार जाएगा, 15 चौको 60 और 20 दियाई 60। ठीक है, तो कुल कितना, ठीक है, तो ये जो है पी का जो है एक दिन का कार्य करने की क्षमता 5 है, क्योंकि एक दिन की कार्य करने की क्षमता 4 है, और आर की जो है एक दिन काम करने की क्षमता 3 है। तो ये अब तीनों जो है मिल जाएंगे तो 60 काम, कुल कितना है, 60 काम है। ठीक है भाई, कुल जो है, ठीक है, कट गया, ठीक, सॉरी, चलिए, तो कुल कितना है, ये 60 काम है। ठीक है, नीचे 60 काम करेंगे, ये 5 जोड़ लीजिए, 5 4 9, 9 3 12। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 12 से डिवाइड कर 12 पंचे 60, तो मतलब 5 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, अगर तीनों लोग मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही है। कुछ नहीं करिएगा, आप इनका एलसीएम ले लीजिएगा, फिर इनको डिवाइड कर दीजिएगा, तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60। तो अब भाई कह रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर पूरा करना है, तो ये इनकी जो है कैपेसिटी को जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 12, 12 से डिवाइड कर दीजिए, टोटल काम में आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि एक तालाब को 45 व्यक्ति 18 दिन में खोदते हैं। ठीक है भाई, खोदते हैं, यदि तालाब को 15 दिन में खोदना हो तो कितने व्यक्तियों को देखिए काम पर लगाना होगा। भाई पहले जो है 18 दिन में खोदना है, अब कह रहे हैं कि अब जो है हमें 15 दिन में ही कार्य करना है, तो कितने व्यक्तियों को लगाना होगा काम पूरा करने में। तो आप क्या लगाएंगे, M1 D1, ठीक है, इक्वल टू M2 D2। ठीक है, ये आपको फार्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए भाई रख दीजिए। तो 45 व्यक्ति हैं, डे आपका 18 दिन में कर रहे हैं, अब जो है 15 दिन में ही करना है, यक्ष व्यक्ति मान लीजिए, और 15 दिन में कंप्लीट करना है। D2 क्या है, 15 है। ठीक है, काट दीजिए भाई, तो 15 से काट दीजिए, 15 तिया 45। ठीक है, तो 3 गुणे 18 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 18 तिरिका 54। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 54 व्यक्ति आपको लगाना होगा, जो 15 दिन में काम पूरा करना होगा। तो ठीक है, अगला देखते हैं, एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किमी प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है, इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि 50 किमी प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है, कह रहे हैं इसी दूरी की, भाई दूरी है सेम। ठीक है, कह रहे हैं कि 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो आपको देखिए, जब दूरी बराबर हो, वही दूरी दो अलग अलग स्पीड में तय करना है, तो वो क्या होता है, दूरियां जो है बराबर है, तो वो टाइम इंटू स्पीड क्या होती है, इक्वल हो जाती है। तो V1 T1, ठीक है, इक्वल टू V2 T2। ठीक है, ये हो जाएगा, इसी भी फार्मूला पर रख दीजिए भाई। पहला है क्या, V1 50 है, इंटू 8 घंटे में तय कर रहा है, और देखिए अगला जो है V2 कह रहे हैं कि कितना, इसी दूरी को 5 घंटे में तय करना है, तो क्या करेंगे। तो भाई उसको हम क्या करेंगे, ठीक, तो 50 प्लस यक्स मान लेंगे, वो दूरी तय करेगी। ठीक है, तो यक्स इसमें जोड़ देंगे, इंटू T2 कितना है, T2 आपका 5 घंटे, 5 रख दीजिए भाई, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 50 प्लस यक्स क्यों किया, क्योंकि वो जो है कितनी वृद्धि करना पड़ेगा, कह रहे हैं कि इसकी चाल में कितनी वृद्धि करना पड़ेगा। भाई 50 थी, कुछ हम मान लेते हैं, 50 में यक्स प्लस कर देते हैं, उतनी में ध्रुव तय करेगी। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेना है। देखिए ये काट दीजिए भाई, तो यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 80। ठीक है, इक्वल टू ये 50 प्लस यक्स, देखिए 50 इधर लाएंगे, 80 हो जाएगा, माइनस का 50 बराबर यक्स। ठीक है, तो राइट कितना घटेगा, 30 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 30 किमी प्रति घंटा हो जाएगा, हमको 30 किमी प्रति घंटा बढ़ाना होगा। ठीक है, तो 80 में से 50 घटाएंगे, 30 आएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या है, ये आपको बताना है भाई। देखिए परिमेय संख्या है जिन्हें हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, Q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है भाई, Q 0 होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहेंगे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या है, और जिसे P बाई Q के रूप में ना लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आपको चेक करना है। तो देखिए परिमेय संख्या कोई आप मान लीजिए, कह रहे हैं कि एक धन पूर्णांक होगा, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या या परिमेय संख्या होगा। बताइए भाई, अगर आप परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो क्या
प्राप्त होगा। देखिए मान लीजिए एक परिमेय संख्या 2, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे आपको √2 मान लीजिए, √3 मान लीजिए, जो भी आपको मानना है, ठीक है, और पाई भी मान सकते हो, ठीक है भाई। पाई जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए तो हमको एक से मतलब है, एक ही मानते हैं। अब कह रहे हैं कि इनका क्या कर लें, गुणा कर दे भाई, गुणा कर दो, ठीक है। तो ये परिमेय हो गई, ये अपरिमेय हो गई। इनका गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2√2 होगा, 2√2 होगा, ठीक है, 2√2 होगा। तो 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये एक क्या मिली आपको, अपरिमेय संख्या। तो जब भी कभी आप एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो वे हमेशा क्या मिलेंगी, अपरिमेय संख्या मिलेंगी। राइट आंसर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि 20,790 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसका पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका 7902, ठीक है। चलिए काटते हैं भाई, कितने से काटेंगे, तो 2 से पहले काटेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 × 9 2, 0 उतर जाएगा, 2 × 3 = 6 और 1 बचा, 2 × 9 = 18 और 1 बचा, 2 × 5 = 10। फिर 2 से अब नहीं कटेगा, ठीक है भाई, 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा। 3 × 3 = 9, एक बच्चा 12 हो जाएगा, 3 × 4 = 12, एक बच्चा, 3 × 6 = 18, एक बचा, 3 × 5 = 15, ठीक है। अभी और देखो 3 से कटेगा, कटेगा भाई 3 से। 3 × 9 3 और 3 × 9 3, एक बच्चा, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, ठीक है भाई। अभी जो है आपको 3 से और काटिए, ठीक है। 3 × 3 = 9 और ये आपका बच्चा 2, 3 × 8 = 24 और एक बच्चा, 3 × 5 = 15, ठीक है भाई। अब देखिए 5 से काटिए, 3 से नहीं कटेगा, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, फिर 11 से काट दीजिए, 11 × 7 = 77, ठीक है। और पहले आप जैसे 7 से काटिए, 11 से, चलिए भाई पहले आपको 7 से काट देते हैं, ठीक है। तो ये 7 × 9 7 × 9 7, अब 11 से काट दीजिए, 11 × 9 11 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके कट गए। तो ये आपसे पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड जो ये संख्या से जो डिवाइड हुए हैं वही उसके क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो गिन लीजिए, आपको 2 से कटे हैं, ठीक है, और 3 से और 5 से, 7 से और 11 से, ठीक है। यही आपके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड। गिन लीजिए 1 2 3 4 5, कुल कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 5। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए इनको आप इसे काट लीजिएगा और जिन जिन संख्याओं से ये कटेंगे वही उसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो 5 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि 100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य हो, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई। तो देखिए 100 और 200 के बीच, ठीक है, 200 के बीच जो है औसत ज्ञात करना है जो है 13 से विभाज्य हो। तो भाई देखिए 100 के बाद 13 से विभाज्य होने वाली संख्या पहली कौन हो जी, 13 × 8 = 104, तो कितना हो जाएगा 4, और लास्ट की कौन सी होगी, ये आपकी 195, ठीक है। 13 × 9 13, 13 × 5 = 65, ठीक है। और देखिए अब जो है अगली संख्या 104 के बाद 117 होगी। देखिए इनका अंतर सर्वांतर करेंगे तो क्या 13 13 ही अंतर आएगा, ठीक है। जब अंतर सर्वांतर इनका सेम हो तो फार्मूला से लगा के हम औसत निकालेंगे, ठीक है। औसत बराबर औसत इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। यही रखकर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे रखते हैं, प्रथम पद आपका क्या है 104, ठीक है, प्लस अंतिम पद क्या है 195, 195, ठीक है, बटे 2। ये आप सॉल्व कर लीजिए तो निकलेगा 200 जोड़ेंगे तो ये 299 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 299 बटे 2 डिवाइड कर लीजिए भाई, तो ये आपका 2 × 9 2, ठीक है, 2 × 4 = 8, ठीक है, 2 × 4 = 8, ये आपका आ जाएगा 2 × 9 = 18, फिर 0.2 × 5 = 10, ये आ जाएगा आपका डिवाइड करने के बाद। तो आपसे इसमें पता पूछ रहा है कौन सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे देखिए इसमें कोई आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन इनमें से कोई नहीं भी दिया है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 149.5 ठीक है आएगा आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगला देखते हैं भाई, सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 9 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। सिमी की वर्तमान आयु क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सिमी लिख लीजिए इधर, और इधर आप लिख लीजिए सीमा। ठीक है, सीमा ये 5:4 है। ठीक है, और देखिए 9 वर्ष बाद इनकी अनुपात कितना हो जा रहा है, 8:7 हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इनका अंतर कितने का है, अंतर सेम होगा तो बहुत आसान हो जाएगा। अंतर सेम है भाई, 5 3 इधर 3 और इधर 3। ठीक है, अंतर सेम है, कुछ करना भी नहीं है। तो ये अंतर कितना करना है भैया, 3 साल नहीं ना, कितने का अंतर है, 9 साल का है। कितने गुना, 3 गुना। इसी प्रकार आपको इसका जो है 3 से इसमें गुणा कर देंगे, 3 से इसमें गुणा कर देंगे, दोनों की आयु पता चल जाएगा। लेकिन हमका सिर्फ पूछा है सिमी की, तो ये 3 × 5 = 15 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए अंतर देख लीजिएगा तभी सही रहेगा, नहीं अंतर आपको सही बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, और भी आपका ये कर दिया। ठीक है, और एक मेथड है जो कि आप लांग थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, देखिए कौन सा, मान लीजिए 5x सिमी का हो गया और सीमा का 4x। ठीक है, अब ये देखिए 5x प्लस 9 वर्ष कर दीजिएगा इसमें प्लस, और 4x प्लस 9 बराबर जो है 8/7। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, 15 ही आएगा, आप चाहे जिससे करिएगा। ठीक है, लेकिन वो वाला आपको मेथड जल्दी आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। कह रहे हैं कि यदि 378 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हो जिनके मूल्य का अनुपात 13:11:7 हो, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए इनके मूल्य का अनुपात जो है दिया है। ठीक है, मूल्य का अनुपात 13:11:7 दिया है। ठीक है, ये मूल्य का। अब देखिए भाई ये मूल्य का है, लेकिन हमको सिक्के बताना है, तो इनको कन्वर्ट किस में हमको करना पड़ेगा, मूल्य को सिक्कों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिक्कों में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, देखिए 13 इंटू करेंगे 1 रुपये। ठीक है, इंटू यहाँ पे देखिए 50 पैसे, 50 पैसे को रुपए में बदलेंगे, कितना हो जाएगा 50/100, तो 1/2, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रुपए सिक्के में बदल जाएगा। इसी प्रकार हमको पैसे 25 चौको 100, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये किस में बदल जाएगा, सिक्कों में बदल गया। ठीक है भाई, कर लीजिए। तो ये 13:11 दूना 22 और 7 चौक 28, ये किसका अनुपात आया, ये आपका निकल के आया सिक्कों का अनुपात। ठीक है, सिक्कों का अनुपात। ठीक है, तो अब जो है इसी को बांटना है। ठीक है, अब जो है बांट दीजिए। तो 50 पैसे के निकालना है भाई, तो पहले तो इनको कितना है 300, टोटल कितना है 378 सिक्के हैं, बटे इन दोनों को जोड़ोगे, इन सबका कितना आएगा 8 2 10 3 13 के 3 और 2 2 4 1 63 आ जाएगा। ठीक है, निकालना किसका है भाई 25 पैसे के, सॉरी किसका निकालना है आपको 50 पैसे के। 50 पैसे के कितने हैं, ये 50 पैसे के 22 है, 22 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, रेशियो काट लीजिए भाई, तो ये कितने बार से आपको कटेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ये आपका देखिए 6 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, तो ये 6 बार से में कट जाएगा। देखिए 6 3 18, ठीक है 8 और 6 6 36 37, 6 बार जाएगा। अब 6 से 6 गुणे 22 कितना आ जाएगा, ये आप जानते हैं 6 दूना 12 2 6 दूनी 12 13, 132 आएगा। राइट आंसर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको मूल्यों का अनुपात दिया गया है, इसको सिक्कों में बदलना है। सिक्कों में बदलेंगे तभी आपको, क्योंकि सिक्कों हमको दिया, अगर पैसा दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम डायरेक्ट कुछ बदलना नहीं था, रेशियो में आप डिवाइड कर लेते। लेकिन आपको भाई सिक्कों में बदलना है, तो ये इसको आपको बदलना होगा। पैसे को सिक्कों में बदल लीजिए, फिर आपको जो रेशियो सिक्कों में बदलेगा उसका नीचे टोटल लिखते हैं, और जो टोटल दिया है सिक्कों उसके और जिसका निकालना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको उस पैसे के सिक्कों की संख्या पता चल जाएगी जिसका पूछा गया है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कहने की 0.12 इंटू 12 इंटू 0.012 आपको सॉल्व करना है। बताइए इसका क्या आंसर आएगा। चलिए भाई इसका हम क्या करेंगे, तो देखिए 12, देखिए नीचे दशमलव के बाद 2 अंक लगा है, तो नीचे 100 आ जाएगा, इंटू 12 के कोई साथ नहीं आएगा, इंटू यहाँ देखिए तो 12 लिख लेंगे। देखिए राइट साइड में आपके 1 2 3 3 जीरो, तो 1 पड़ेगा 3 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, ये आप जानते होंगे डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना। ठीक है, दशमलव को भिन्न में बदलना आप जानते होंगे।
चलिए अब देखिए, काटिएगा ना, काटिएगा नहीं, नहीं तो काटते रह जाएंगे। क्या करना है अभी, काटिएगा बिल्कुल नहीं। 12 गुणे 12 गुणे 12, इसका आप जानते हैं क्यूब है, ये कितना हो जाएगा, ये 12, अरे भाई 12 12 3 बार लिखा है, इसका मतलब क्यूब है तो हुआ ना। तो 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है, ठीक, बटे ये आपको नीचे कितना लिखना है, 50, ठीक है। ये अब इसको देखिए, भाग देना बहुत आसान है। देखिए जीरो कितना है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, तो ऊपर की जो है राइट से गिनते हुए 5 अंक के बाद दशमलव लगा देना, वही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ही है, एक जीरो बढ़ाएंगे फिर दशमलव लगाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 0.01728। इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला है। अगला देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये आपको दिया गया, सरल करना है, मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसका सॉल्व करने का सबसे पहले देखिए, गुणा करने नहीं बैठ जाएंगे, गुणा करेंगे तो समय बीत जाएगा। तो इसका फार्मूला आपको याद रखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, बराबर क्या होता है भाई, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, ठीक है, ये आपका फार्मूला है, इसी को आपको सॉल्व करना है। देखिए भाई, जब आप ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ऊपर ये पूरा आ जाएगा इस पे, ठीक है, और नीचे जो है आपका हो जाएगा, तो ये वाला जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे वाला आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे, तो ये 458 माइनस का 239, ये क्यूब है, ठीक है, और नीचे जब इनका फार्मूला लिखेंगे तो यही आएगा। तो इसलिए आपका सिर्फ ये वाला बचेगा ए प्लस बी, तो ये 458 माइनस का 239 बचेगा, ठीक, यही सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, आंसर आपका मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका कट जाएगा नीचे वाला, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, ये आपका निपट जाएगा, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा, तो ये नीचे वाला कट जाएगा, ठीक है, नीचे नीचे ये कट जाएगा, तो जिस कारण से आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा लिखने की आपको जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है, सिर्फ आपको घटा देना है बड़ी वाले से छोटे वाले से। चलो भाई 9 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, ठीक है, 18 में से 9 गए 9, और यहाँ आपका 4 बचा है, 1 आ जाएगा, ठीक है, 4 में से 3 गए 1, और 2 में से 4 में से 2 गए 2, ये ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा 219, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना, ये आपका नीचे वाला पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, और यही आपका एक संख्या ये ले लेना, इसमें से एक ले लेना, घटा देना, ठीक है, आंसर आपको मिल जाएगा। कह रहे दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समवर्तक 120 है, उन संख्याओं का योग है। यहाँ पे आपको संख्याओं का योग मानना है। माना प्रथम संख्या 3x हो गई, द्वितीय संख्या क्या हो गई 4x हो गई, ठीक है, और लघुत्तम समवर्तक 120 है, एलसीएम बराबर 120 दिया है, तो एचसीएफ आप मान लीजिए क्या भाई, x, ठीक है, और आप जानते हैं प्रथम संख्या गुणे सेकंड संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ फार्मूला होता है, इसी पर रख दीजिए। तो प्रथम संख्या 3x इंटू 4x बराबर, ठीक है, आपका एलसीएम 120 है, x से एचसीएफ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, आपको संख्याओं का योग बताना है, ठीक है, उन संख्याओं का योग बताना है। x से x काट दीजिए, देखिए चर यही 12x बराबर 120, ठीक है, 120, 12 91 12 10 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया भाई 10, ठीक है, 10। अब संख्या आपकी मिली है 3x से, देखिए 3 में गुणा करेंगे 10 का, x का मान यहाँ रखेंगे ना, 4 गुणे 10, तो कितनी आई, देखिए 30 और 40, ठीक है, 30 40 आ गया। अब इन्हीं संख्याओं को कह रहा है कि संख्याओं का योग बताइए, तो 30 प्लस लगा देंगे 40 70, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। x का मान यहाँ रखेंगे ना, जो संख्या मान है 3x है, 3 इंटू 10 30 और 4 इंटू 10 40 और 30 जोड़ेंगे तो 70 आएगा, ठीक है। देखिए लास्ट प्रश्न है, कह रहे एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी, बताइए भी। तो ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए टोटल मत कितना प्रतिशत पड़ा है, 100%, ठीक है, और इसमें से जो है 40% मत भाई कौन पाया है, हारने वाला, ठीक है, और देखिए 40% 100 में से
हारने वाला पा गया तो जीतने वाला कितना 60% पाएगा। ठीक है, अब यही अंतर इनका कितने का है 20 का। भाई 20% से तो हारे हैं, 20% बराबर कितने का है 298 के, 298 के। यही आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ करेंगे। देखिए तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 298 बाई 20। अब 100% निकालना है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से ठीक है, अब देखिए 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है, 20 पंचे 100 हो जाएगा। इधर भी 100 से कर देंगे। ठीक है, वो करो या अभी ना करो, कोई दिक्कत नहीं हमको, यहाँ से मतलब यहीं से है। ठीक है, तो 298 गुणे 5 कितना हो जाएगा, देखिए 5 8 40, 5 45 और 4 49, 5 दूना 10, 4 14, 1490 आएगा। भाई टोटल जो है डाले गए कुल मतों की संख्या कितना है 1490। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। ठीक है, तो पूरे टोटल 20 क्वेश्चन लाए हैं, तो हर टॉपिक को आपको कवर किया। आज देखिए इसमें ग्राफ के नहीं कराए हैं और 2 में जो है ग्राफ के भी क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको ग्राफ के भी क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो हर टॉपिक को आपको हम कवर करके कराएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को क्या कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।